4 से 6 बजे के बीच में सुबह का जो समय है वो योगा करने का बहुत ही अच्छा समय है। उस समय आप व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आसनों का अभ्यास कीजिए, तो उससे आपके शरीर को भरपूर शक्ति मिलेगी। क्योंकि हम जो प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम किस लिए करते हैं? प्राणायाम हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने शरीर में प्राण ऊर्जा यानी जीवनी शक्ति को बढ़ा सके, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा सके, शरीर के अंदर जो प्राणिक एनर्जी है, लाइफ फोर्स है, जिससे हमारा शरीर ऊर्जावान हो, उसको बढ़ा सके। तो इसलिए हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और मन पर नियंत्रण पाने के लिए। तो सुबह की जो प्राण रहती है 6 बजे से पहले नहीं, 4 से 6 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में, तो उस समय वो बिल्कुल शुद्ध रहती है, उसमें पोल्यूशन भी इतना नहीं रहता और उस समय की जो हवा रहती है काफ़ी ताज़ी रहती है। तो उस समय आप योग का अभ्यास करेंगे, आसन आदि करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। ध्यान करेंगे, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे, संध्या करेंगे, बहुत ही अच्छा। फिर उसके बाद आई दूसरी बात, योगा अभ्यास करें उसके कितनी देर बाद खाना चाहिए। तो योगा अभ्यास करने के बाद, आसन व्यायाम करने के आधे घंटे बाद आप खा सकते हैं, जब आपका जो शरीर है थोड़ा नॉर्मल हो जाए, है ना। शरीर में काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा है और शरीर काफ़ी ज़्यादा थका हुआ है, जब थकान मिट जाए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद आप आधे घंटे बाद खाना खा सकते हैं। या फिर आप क्या कीजिए, योगाभ्यास आसन प्राणायाम आदि करने के बाद आप जो है शवासन 20 मिनट का शवासन ले लीजिए, उसके बाद उठिए और उसके 10 मिनट बाद आप खाना खा लीजिए, 10 मिनट बाद नहा लीजिए और फिर उसके बाद आप खाना खा लीजिए। नहा के खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नहा के इसलिए अच्छा है क्योंकि जब हम नहा लेते तो हमारी जो जठराग्नि होती है, डाइजेस्टिव फायर होती है, जिससे हमारा खाना पचता है, वो जो है तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है। जो भी हम खाते हैं वो सुगमता से, आसानी से पच जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए सीक्वेंसिंग क्या होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आसनों के अभ्यास के लिए हमें अपने शरीर को तैयार करना है, और किस तरीके से तैयार करना है उसके लिए हम करते हैं सूक्ष्म व्यायाम, यानी कि जॉइंट लूजनिंग प्रैक्टिसेस। छोटे छोटे हम व्यायाम करते हैं। उसमें क्या करते हैं, नेक मूवमेंट उसमें आ जाती है, उसमें शोल्डर मूवमेंट आ जाती है, और उसमें पूरा चेस्ट एक्सपेंडेशन आ जाता है, ट्विस्टिंग आ जाती है, साइड बेंडिंग आ जाती है, लेग के मूवमेंट आ जाती है ना, पैर को आगे पीछे हिलाना, ये आ जाता है। तो पहले तो आपको अपने शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करना है, या आप पहले जो है 4-5 बार या 10 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास कीजिए, ताकि आपका बॉडी वार्म अप हो जाए, जॉइंट्स के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, जॉइंट्स खुल जाए, मोबिलिटी थोड़ी इम्प्रूव हो, और इससे आपके इंजरी के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी एक्टिव हो जाती है और फिजिकली प्रिपेयर हो जाती है आसनों का अभ्यास करने के लिए। उसके बाद आप आसनों का अभ्यास कीजिए। आसनों का अभ्यास करने के बाद आप प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, क्योंकि जिस समय हम प्राणायाम करते हैं उस समय हमारा शरीर क्या होता है, रिलैक्स होता है। आपने आसन किए, सूक्ष्म व्यायाम किए, शरीर के अंदर यदि कहीं तनाव है, मतलब उसके बाद यदि कुछ तनाव उत्पन्न हुआ हो, मसल्स खिंची है, मांसपेशी आपकी खिंची है, उसके बाद जब आप प्राणायाम करेंगे तो जो प्राण ऊर्जा, जो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, वो शरीर में जहाँ भी खिंचाव आया, जहाँ भी तनाव आया, उसको हील करती है, रिलैक्स करती है। तो शरीर में ऊर्जा के स्तर को और उत्कृष्ट ऊंचा ले जाती है। तो आप बाद में प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, जिसमें आप अंतः और बाह्य प्राणायाम जरूर कीजिए, जिसमें श्वास अंदर भर के श्वास को अंदर रोकना पड़ता है और श्वास बाहर छोड़ के श्वास को बाहर ही रोकना पड़ता है अपनी क्षमता के अनुसार। तो आप इसका अभ्यास कीजिए। ये हो गया हमारा आइडियल सीक्वेंस। यदि हम व्यायाम की बात करें तो व्यायाम कब करना चाहिए, तो देखिए इसमें आप समय के अनुसार कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे पहले आपने रनिंग कर ली, ठीक है, फिर उसके बाद आपने व्यायाम कर लिया, और व्यायाम करने के बाद आप योगासन कर लीजिए। अगर आप थोड़े बहुत योगासन कर रहे हैं तो आप व्यायाम करने के बाद कीजिए, ताकि जो बॉडी स्ट्रेच हो जाए, रिलैक्स हो जाए। और अगर आप योगासन ज़्यादा कर रहे हैं तो आप व्यायाम से पहले योगासन कीजिए, उसके बाद आप व्यायाम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर बाद में भी कर सकते हैं, स्विच भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कीजिए। तो योगा अभ्यास के बाद क्या खाए, तो जितनी भी तली भुनी चीज़ें, मैदे की चीज़ें, सफ़ेद नमक, चीनी, तो इसका प्रयोग न करें। इसके अलावा, यानी ये जो है तामसिक आहार के अंदर आता है, तो आपको सात्विक आहार लेना है। तो जिसमें आप जो खिचड़ी ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, अंकुरित ले सकते हैं,
केला दही आप ले सकते हैं, यदि आपको वज़न बढ़ाना है तो उसमें आप दही में थोड़ा शहद डाल लीजिए, वो आप ले सकते हैं, ताकि जितनी भी मसल अगर टूटी हो, आप इंटेंस आपने योगिक प्रैक्टिसेस की है, तो आपका जो शरीर की मसल्स की रिकवरी अच्छे से हो, वेट गेन हो, तो आप जो है शहद डाल लीजिए दही में, और उसके साथ आप केला ले सकते हैं। दूध आम आप ले सकते हैं सीज़न के हिसाब से, जिस समय अब जैसे गर्मी चल रही तो आप दूध आम आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप उसमें ले लीजिए, उसमें अंजीर ऐड कीजिए, मुनक्का ऐड कीजिए, थोड़ी किशमिश ऐड कर लीजिए, छुआरे ऐड कीजिए, तो वो आप लीजिए, बादाम लीजिए, काजू लीजिए, अखरोट भी आप उसमें जो है ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि इनको आपको जो है भिगो के खाना है, और ऐसा आहार जो कि हमारे शरीर को नुकसान दे, ऐसे आहार से आपको बचना है। चीज़ें आपको अच्छी लेनी है, सात्विक आहार लेना है, तो ये आप लीजिए। और इसी के साथ साथ अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आप चाहे तो आप शाम को भी योगाभ्यास कर सकते हैं, शाम को भी आसन प्राणायाम आदि कर सकते हैं, लेकिन सुबह का जो समय है वो बहुत ही अच्छा है। खाने के 3 घंटे बाद आप आसनों का अभ्यास कीजिए, खाने के 3 घंटे बाद। और यदि आसन करते वक्त आपको प्यास लग रही है, कई बार क्या होता है गला सूख जाता है कई लोगों का, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आसनों का अभ्यास करने से पहले, योग का अभ्यास करने से पहले आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। तो उस पानी में आप जो है मुनक्के का पानी पी लीजिए, या फिर किशमिश का पानी आप पी लीजिए, या फिर एक काम कीजिए, आप जो है पानी लिया, पानी में 2 चम्मच शहद मिलाया और उसको पी लिया। तो जिसको योगाभ्यास करते वक्त, आसन प्राणायाम करते वक्त जिसका गला सूखता है, तो आपको गले सूखने की जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। ओम नमस्ते।